फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या गुड चेंजेस आने वाले हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस है एंजल्स की, एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही हैं। तो हम देख लेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और यहाँ पर आपके सामने है दो ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप को चूज़ करना है और उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। और अगर आपको पूरी रीडिंग देखनी है तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको ग्रुप 1 में अपने साथ मैसेज रेजोनेट नहीं होते तो आप ग्रुप 2 को भी देख सकते हैं। और अगर आपने ग्रुप 2 को चूज़ किया है और आपको लगता है कि आपके मैसेज आपको 1 भी देखने का दिल कर रहा है, अगर आपकी इंट्यूशन ऐसे कह रही है तो आपको उसे भी देख लेना चाहिए। ओके, तो ज़रूर से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए वहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने है दो क्रिस्टल्स। ये है एमेथिस्ट, डार्क पर्पल कलर का है। अगर ये क्रिस्टल आपको अच्छा लग रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो ग्रुप 1। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ करिए इसको। अगर आपको क्रिस्टल को चूज़ करना मुश्किल लग रहा है तो आप इसको आप इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि अगर आपको ये पिक्चर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और आपको भी लगता है कि आपको अपना सोशल मीडिया इनटेक थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा आप टाइम सोशल मीडिया पर लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम टाइम कम करना चाहिए, थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको ये पिक्चर अच्छी लग रही है, कुछ भी अगर मैसेज आपसे लग रहा है तो आप ग्रुप 1 को चूज़ कर सकते हैं। अगर क्रिस्टल ये इससे सिलेक्ट कर सकते हो तो आप इससे सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको उस क्रिस्टल से सिलेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप पिक्चर से भी कर सकते हैं। एंड ग्रुप 2 में है आपके लिए ये वाइट कलर का क्रिस्टल। अगर आपको ये वाइट कलर का क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ग्रुप 2 चूज़ कर सकते हैं। एंड ग्रुप 2 के लिए है ये पिक्चर। यहाँ पर मैसेज है कि अगर आपको भी लग रहा है कि आपको मोटिवेशनल कोई पॉडकास्ट और वीडियो ढूंढने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत लग रही है, और या फिर आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो आप ग्रुप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप टाइम ले लीजिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, आपको जो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इनमें आपके लिए मैसेजेस हैं और थोड़ा टाइम मैं आपको दे रही हूँ, आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम ग्रुप 1 से शुरू करेंगे। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं ग्रुप 1 से। ग्रुप 1, अगर आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है या फिर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल को, जो ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है, इसको सिलेक्ट किया है, तो आपकी रीडिंग देख लेते हैं। ग्रुप 1, आपकी रीडिंग देखते हैं। कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए हैं। तो ग्रुप 1 मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है इन कार्ड्स के थ्रू, कि कोई ना कोई आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और कोई ये जैसी भी न्यू बिगनिंग है ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से गुड चेंजेस लेकर आ रही है, आपके लिए पीस लेकर आ रही है। आपकी पीस की एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो। आप जो भी 15 डेज़ जो आपके रहेंगे उसमें किसी भी टाइप का जो डर है उससे फ्री होते हुए, उस डर से फ्री होने के लिए आपकी एनर्जीज़ है कि आप उस डर से बाहर निकल रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इस टाइप की आपकी मुझे एनर्जीज लग रही हैं कि आपकी जो पीस में आ रहे हो 15 डेज़ में। और कोई भी जो भी डार्कनेस थी आपकी लाइफ में, कोई भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी डार्कनेस थी, उसमें से आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। तो आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो और कोई नई बिगनिंग कर रहे हो,
कुछ नई बिगनिंग जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आ रही है। इस टाइप की आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं, आप अपने आप को एक अपॉर्चुनिटीज़ को, एक जैसे होता है ना कि ऑप्टिमिस्टिक वाले, आशावादी, आप अपने उस टाइप के पर्सन बनते बनते हुए नज़र आ रहे हो कि आप हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी को देख रहे हो, होप को देख रहे हो और लाइट के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। कोई भी किसी भी तरह का कोई डर है आपकी लाइफ में, अगर किसी भी टाइप की कोई नेगेटिविटी है, उस पर आप अपना कंट्रोल कर रहे हो। आप उस डर से आप डर नहीं रहे हो, बल्कि उस डर को आप अपने एक उस डर से अपने आप को फ्री कर रहे हो, अपनी उस पावर में आते हुए, जैसे बोलते हैं ना कि अपनी पावर में आ रहे हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी आप राइट नाउ जो आप अपनी जो किसी तरह की जो हो सकता है कि आपकी इस टाइम पर आप बड़ी अच्छी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हो, खुश, कोई नई आपकी कोई फ्रेंड्स के साथ, कोई फैमिली के साथ, या कोई कोलैबोरेशन, कोई तीन लोग जैसे यहाँ पर दिख रहा है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि किसी के साथ मिलजुल कर आप आपकी कोई बड़ी अच्छी सी एनर्जीज में हो। अब आप एक विनर वाला, जिसको कहते हैं ना खुश रहना, आप खुश रहने वाले फ्रेंड्स के साथ आप गेट टुगेदर किया है आपका, या कोई पुराने कोई आपके फ्रेंड्स मिले हैं जिनके साथ बातें करके आप बड़े खुश हो। आपकी कोई न्यू, जैसे आपकी एक न्यू एनर्जी में हो, आप एक अच्छी खुश वाली जो एनर्जीज होती है, न्यू बिगनिंग वाली, उस टाइप की एनर्जीज में हो कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी जो करंट एनर्जीज मुझे इस टाइप की लग रही है कि आप बहुत खुश रहने वाले इंसान हो और आप अपनी लाइफ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया शुरू करने की आपकी पॉजिटिविटी वाली एनर्जीज हैं कि आप कुछ नया करना चाह रहे हो, या कोई नई शुरुआत आपको मिली है, कोई नया रास्ता मिला है। तो ये इस टाइप की आपकी कोई न्यू बिगनिंग टाइप की एनर्जीज लग रही हैं कि जहाँ पर आप पहले कंफ्यूज रहा करते थे, अगर आप किसी 2 चीज़ों में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, कोई बहुत सारी चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज रहते थे, जैसे या 7 ऑफ कप्स भी कन्फ्यूज़न को दिखा रहा है, या बहुत सारा किसी चीज़ को लेकर लालच में रहना, बहुत ज़्यादा हर मतलब डिसाइड ना कर पाना, कोई दो दो काम हो जिनके लिए आप इमोशनल हो रहे हो, या 2 लोग हो सकते हैं जिनके लिए आप इमोशनली आप बैलेंस नहीं थे, आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, और कोई इमोशनली अगर आपके साथ आप हर्ट थे, कोई बहुत सारी फीलिंग्स में से आप निकल रहे हो। आप मुझे यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी दिखा रहा है कि किसी तरह की जो भी नेगेटिविटी थी, कोई चीट किया था, कोई जो आपने, या आपसे किसी के लिए आपसे कोई गलती हुई थी, या आप पास्ट में बार बार देख रहे हो कि आपके साथ किसी ने चीट किया था, या आपने खुद ने कुछ ऐसा बोला था जिसकी वजह से आपको बार बार वो बातें याद आ रही हैं। ये जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रही थी, ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर रही थी, इमोशनली आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि क्या है। तो यहाँ से आप अपनी उसी वजह से आपके हो सकता है काम पर भी आपका इफेक्ट पड़ रहा था, या आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस नहीं थे। बहुत सारी विशेज़ आप एक साथ पूरी करनी चाह रहे थे, जैसा अगर आप चाह रहे थे, तो कि अगर यहाँ बहुत सारे कामों में बिजी हो, बहुत सारे लोगों के अंदर अपनी एनर्जी को आप डिवाइड कर रहे हो, बहुत सारे कामों में, बहुत सारे लोगों में आप एक तरह से डिस्ट्रैक्शन आ रही है आपकी लाइफ में। तो ये जो भी नेगेटिविटी थी, उसको आपकी लाइफ में कोई आपके कोई टीचर हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो भी आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन कोई है जो आपको हेल्प कर रहा है इस सारी डार्कनेस को दूर करने में, और उसमें से आप 15 डेज में से इस डार्कनेस को रिमूव करने में आपका कोई हायरोफेंट टाइप का ये जो कार्ड आया है 5 नंबर, जो ये कोई टीचर टाइप है, जो कोई या कोई बहुत नॉलेज है जिस पर्सन को, वो आपको इस डार्कनेस से निकाल रहा है। जो भी नेगेटिविटी कोई सिचुएशन है, अगर कोई ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, ये आप ही की क्रिएट की गई ओवर थिंकिंग की है कि अगर लोगों ने आपके साथ चीट किया था, तो आप उन्हीं बातों को याद कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये डार्कनेस की एनर्जी है, अंधेरा लग रहा है। लेकिन आपको इसमें से निकलने के लिए आप निकल पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है कि आपको इसमें से निकलने का रास्ता मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आप यहाँ से निकल रहे हो, और ये जो आपको ये रास्ता दिखाया जा रहा है, ये कोई नई बिगनिंग है अपनी लाइफ में। आप एक नई बिगनिंग करने वाले हो, किसी भी तरह की कोई न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है अपनी नॉलेज को लेकर, और ये आपकी बैलेंस नहीं था आपकी लाइफ में, उसको बैलेंस करेगी आपकी एनर्जीज़ को। तो आपकी बैलेंस्ड एनर्जी होती हुई नज़र आ रही है, जो कि आप एक पीस में हो, और आप बहुत सारी जो भी नेगेटिविटी थी, फियर था, जिस टाइप का भी कोई फियर था, उसमें से आपको अब आपने लाइट को खोज लिया। जो यहाँ पे लाइट का दिख रहा है, ये छोटा सा, जितनी भी डार्कनेस थी आपकी लाइफ में, कोई भी ऑब्स्टेकल्स थे, उन सब पर आपने अपना कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, और उन पर कंट्रोल करके आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। जो कहीं आप स्टक थे वहाँ से आप फ्री हो रहे हो, और अपनी पीस में आ रहे हो, और अपने एक एनर्जी जो आपकी है, एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो। मुझे ऐसे 15 डेज में आप बाउंड्री क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, और यहाँ पर कोई नॉलेजेबल पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहा है। ये 5 नंबर जो है स्टेबिलिटी लाने में आपकी लाइफ में,
ये कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, और यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग है। और ये कार्ड जो है आपका, यहाँ पर आपका जो फियर है यहाँ से आप निकल रहे हो, और ये आपकी नॉलेज है, आपकी नॉलेज है, और आपका कोई पर्सन है। 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे कोई बैलेंस आता हुआ दिख रहा है जो आपको इस पीस में आ रहे हो आप। तो ये कोई किसी तरह की जो भी आपके ये कोई पर्सन है जो आपको हेल्प कर रहा है इस पीस के साथ जोड़ने में, कोई आपकी मुझे कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई हेल्प आ रही है। अगर आप इसको बिज़नेस में देख रहे हो तो बिज़नेस के लिहाज से आपकी लाइफ में कोई हेल्प आ रही है, कोई पार्टनर आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आप अपना अच्छे से अपने काम को आप आगे बढ़ा सकोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का दिखा रहा है कि आप उसके साथ बैठ के आप अपने अच्छे से अपनी जो आगे की लाइफ को प्लान कर रहे हो, जो प्रोग्रेस है अपने काम के लिए अच्छे से प्लानिंग करते हुए और पार्टनरशिप में आगे प्रोग्रेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है हेल्प के तौर पे। और अगर आप इसे रिलेशंस में देख रहे हैं तो हर तरह की नेगेटिविटी रिमूव हो रही है उस पर्सन के आने से, जो आपके लिए एक लाइट लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में रोशनी ला रहा है, जिसके साथ आप आगे मिलकर आगे अपनी आगे की लाइफ को प्लान कर रहे हो। जो कि बहुत ही एक यहाँ पर एक लाइट को दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में रोशनी को जिस लेकर आ रहा है ये पर्सन जो है। यहाँ पर भी एक लाइट है, यहाँ पर भी एक ऐसे इसके यहाँ पर भी लाइट है कि अपने इमोशंस, बहुत अच्छे इमोशंस है इस पर्सन के पास आपके लिए। बहुत ही कॉन्फिडेंट ये पर्सन है, और ये आपको आपकी लाइफ में जैसे ही अगर कोई मैरिज के लिए अगर कोई इस लिहाज से इसको देख रहा है, या रिलेशंस में भी कोई पर्सन आपके लिए हेल्प लेकर आ रहा है कि इमोशनली आपको सपोर्ट कर रहा है, उसकी सपोर्ट से आप आगे बढ़ रहे हो और हर तरह के डर से आप बाहर निकल रहे हो। और जो ये भी किसी भी टाइप का जो मून कार्ड है यहाँ पर दिखा रहा है, किसी तरह का वहम या डर था, जो भी ये फियर था, अब आपकी लाइफ से वो जा रहा है। आपकी ये जो एनर्जीज भी दिख रही है कि आप उन पर काबू पा रहे हो। ये जो भी कोई डर था, कोई अनवांटेड लोग हो सकते हैं, कोई आपको पता ही नहीं जो लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ भी बोल कर आपकी लाइफ में एक जिसने डार्कनेस जिनकी वजह से क्रिएट हुई थी, तो वो सब लोगों का जो भी आपको डर था या जो भी है वो आपको यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड है कि वो आपकी लाइफ से फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो भी नेगेटिविटी थी वो आपकी लाइफ से, जो नेगेटिविटी का डर था किसी का जिसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन नहीं सुन पा रहे थे, आप अपने आप को कंट्रोल में जैसे फील कर रहे थे, तो यहाँ से आप अपने आप को इन सारी नेगेटिविटी से, जो इतने सारे ब्लैक बर्ड्स हैं इनको अगर आपको दिख रहा है तो इनके साथ एक धागा आपको दिख रहा है, तो इस पर्सन ने उन सब बर्ड्स को पकड़ लिया है। मीन्स कि जो नेगेटिव जो भी था, जो उसे डरा रहा था ना, फियर था, अब इसने उस पर काबू पा लिया है और अपने आप को ये खाली पिंजरा जो दिखा रहा है फियर को, कि फ्री होने को दिखा रहा है, कि अपने आप को फ्री कर लिया है। तो आप जो हो, जो भी किसी भी टाइप की नेगेटिविटी थी, वो जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थी, तो यहाँ एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि उस नेगेटिविटी से, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। ये न्यू मून की एनर्जीज भी हैं कि ये न्यू मून आपकी लाइफ में एक बिगनिंग को लेकर आ रहा है, ये न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहा है। ये न्यू मून की एनर्जीज हैं जो आपको एक, जो ये कोई रास्ता आपको नज़र आ सकता है। जो भी ये डार्कनेस है इस कार्ड में, जो डार्कनेस दिखाई दे रही, जो भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, वहाँ से आपको निकलने का एक रास्ता मिल सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये पर्सन हो सकता है जो आपको हेल्प करे, कि आपको कोई रास्ता दिखाए कि जो कि आपकी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर इसके इस पार पर जो दिख रहा है वो ग्रोथ को दिख रहा है। तो आपकी कोई न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, और ये किसी भी तरह की जो डार्कनेस थी आपकी, यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि जो चीटिंग कोई किसी ने की थी, कोई मिस्टेक्स आपसे हुई थी, या कोई भी इमोशनल ड्रामा चल रहा था, कुछ भी था, जो आप उस सबको एक तरह से आप उसको चेक कर रहे हो 15 डेज में, और उसको रिलीज़ करो, चेक कर रहे हो और उस पर कंट्रोल करो। और उससे जो क्रिएट हुआ था, आपकी डर कोई क्रिएट हुआ था, उस डर से, उससे जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी, उस सारे जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी नेगेटिविटी वाली या चीटिंग की, जिस किसी ने चीट किया था, उन सब से आपसे बाहर निकल के एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। और कोई नया पर्सन, कोई अपने खुद की आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आते हुए नज़र आ रहे हो। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपके लिए एक अच्छा फ्रेंड, अच्छा सोलमेट साबित होगा। तो अगर ये मैरिज के लिए आप देख रहे हैं तो ये जो पर्सन आ रहा है ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपकी लाइफ में से सारी की सारी नेगेटिविटी को, जो कि ख़त्म हो रही है। जितनी भी 9 नंबर का कार्ड यहाँ पर भी है, 9 नंबर ये भी है, ये भी एक इल्यूजन्स को और सौरो एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को दिखा रहा है। ये भी नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर कार्ड उल्टा है, तो मीन्स कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ जो थी वो ख़त्म हो रही हैं।
तो ये एंड हो रही है, जिसकी वजह से आपकी न्यू रास्ता नज़र आ रहा है। तो आपकी किसी भी टाइप की नेगेटिविटी थी, कुछ बातों से आप हर्ट हुए थे, कोई लोगों ने आपको हर्ट किया था, ये 5 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, किसी की बातों से हर्ट हुए थे जिनकी वजह से आपको लाइफ में नेगेटिविटी फील हो रही थी। तो इन सब से आप बाहर निकल रहे हो। वो सारी नेगेटिविटी जो थी, सारी दुख तकलीफ जो आपने सफरिंग आपकी थी, वो सारी ख़त्म हो रही है। और कोई आपका कोई टीचर है जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आपको ये जो कीज़ दे रहा है, आपको ये रास्ता दिखा रहा है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का। और ये पर्सन भी हो सकता है, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत इंटेलिजेंट एंड बहुत ही जिसकी एनर्जीज बहुत ही जल्दी से आपकी लाइफ में आ रहा है, और आपकी लाइफ में बहुत मतलब खुशियों को लेकर आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ। ये जो भी एनर्जी है जो आपकी तरफ हेल्प आ रही है, ये एंजल्स की हेल्प है या कोई पर्सन है, वो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपकी हेल्प रास्ते में आपकी आपकी लाइफ में ये हेल्प आ रही है, जिसकी वजह से आप अपनी पीस में आ पा रहे हो। और आपकी जो एक आभा मंडल जो है आपका, वो शाइन करता हुआ नजर आ रहा है, आपका ऑरा चमक रहा है। आप अपने आसपास एक डिवाइन, जब पीस में जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो आपके आसपास एक डिवाइन लाइट नजर आती है। तो अपने आप को आप एक एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में आप अपने आप को आप सराउंड कर रहे हो। और आप अब किसी भी तरह के डर को आप इसमें एंटर नहीं होने दे रहे हो। अपनी एक यहाँ पे ना आप जो बाउंड्रीज को आप ऐसे क्रिएट किया है, आपने वाइट कलर पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, और ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ को जीते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं फ्रेंड्स। और इसको अगर आप काम के हिसाब से देख रहे हो, तो भी यहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, पार्टनरशिप हो सकती है कोई। और अगर आपके जो भी आपने जो भी आपका काम था, उसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। एंड रिलेशंस में भी आपको जो भी नेगेटिविटी थी, वो खत्म हो रही है, और वहाँ से आप निकल रहे हो, और आप एक पीस में आते हुए नजर आ रहे हो। अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट था, जो 5 ऑफ सोर्ड्स को कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखा रहा है कि किसी तरह की कोई बहस हुई है, लड़ाई झगड़े हैं आपकी लाइफ में, कोई भी किसी तरह से किसी ने नेगेटिविटी क्रिएट की थी, वहाँ से आप निकल के एक पीस में आ रहे हो, और एक न्यू आपकी लाइफ शुरू होती हुई नजर आ रही है। ये आपकी नॉलेज से, आपकी खुद की नॉलेज है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। और कोई आपके टीचर हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में और स्टेबिलिटी लाने में आपको हेल्प कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, मेक प्लान्स एंड फोकस। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको एक मैसेज दे रहे हैं एक्सचेंज करने को, कि आप अपनी एनर्जी को आप चेक करें कि आप कैसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। पॉजिटिव लोग जो टू वांट्स में दिख रहा है, कि जो ग्रोथ की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, ग्रोथ के लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, उनके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करिए। नेगेटिव जो चीटिंग करने वाले, कोई नेगेटिव बातें करने वाले, उन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज ना करें, उनसे बचें। एंड यहाँ पर एक और मैसेज भी है, आप किसी से कोई हेल्प लेते हो, अगर ये पर्सन आपको हेल्प कर रहा है, कोई टीचर है, कोई गाइड कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है इस नेगेटिविटी से निकलने में, आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, तो आपको भी वहाँ पर उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए। जो आप उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, आप उनको हेल्प करें। और यहाँ पर ये रीडिंग के साथ भी रेजोनेट हो रहा है कि अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिलती है, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज में आप यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। हो सकता है उन किसी को इस रीडिंग की, इस गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप ये एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मैसेज आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं कि मेक योर प्लान्स एंड फोकस, आपको एक शील्ड दी जा रही है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको कह रहे हैं कि जस्ट आप अपने प्लान्स को बनाइए, आप आगे बढ़ने के लिए प्लान्स करिए, और जो भी नेगेटिविटी थी उससे बचने में वो आपको एक शील्ड की तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपना फोकस, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना फोकस, बस जैसे एक आंख पर लाइन है कि एक आंख से देख, अपने एम पर रखिए, कि अपना एम है, अपने गोल पर रखें अपनी नज़र। आप अपनी नज़र को, अपने फोकस को आप एक अपने काम पर, जो आपका ग्रोथ है उस पर रखें, अपनी न्यू बिगनिंग पर रखें, और डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आपको एंसेस्टर्स आपके ये गाइडेंस दे रहे हैं। और आपके लिए यहाँ पर एनिमल स्पिरिट क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर भी बिलीव इन योर सेल्फ का आया है कि खुद पर विश्वास करें। आप स्क्विरल स्पिरिट से है बिलीव इन योर सेल्फ, एंड ये भी 3 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर भी 3 नंबर जो है न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। आपकी नॉलेज, जो भी आप लर्न कर रहे हो ना, अपने ऊपर विश्वास रखो। आप जो भी आपके टैलेंट है, आपके अंदर कोई किसी तरह का टैलेंट है जो आपने कोई पढ़ाई की है या कोई कोर्सेज किए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में, नया रास्ता जो आपका बिगनिंग करने में लाइफ की। तो अपने खुद पर विश्वास रखने को कहा जा रहा है। एंड आउल स्पिरिट आपको कह रहा है यू सी क्लियरली नाउ,
कि आउल स्पिरिट आपको कह रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ गई है, आपकी लाइफ में आपको पता चल गया क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और किस नेगेटिविटी को आपने दूर करना है, और क्या चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि कैसे लोगों के साथ आपको मिलकर रहना, कौन लोग आपके लिए पॉजिटिव हेल्प कर रहे हैं। तो आपको यहाँ क्लैरिटी मिल चुकी है और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अपनी विजडम को यूज़ करें, अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको यूज़ करें। 7 नंबर का कार्ड है, ये आपको अपने स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए भी कह रहा है। आउल, वाइट आउल जो है वो अबंडेंस को भी दिखाता है। तो आपको लिए कहा जा रहा है कि आपको क्लियरली आपको बता दिया गया है, आपके लिए सामने आपका जो फोकस आप अपना काम पर रखें, अपनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है जो उस पर रखें। तो ये आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से आपको गाइडेंस आई है। एंड फाइनली हम यहाँ पर देख लेते हैं एक और जो आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ट्रू लव आ रहा है किसी की लाइफ में, इसको पहले देखते हैं हम ब्लेसिंग्स को। ट्रू लव आ रहा है, ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सोलमेट आपका हो, और जिस जो आपका ट्रू लव है वो उसके साथ आप मिल रहे हो। आपका ये ट्रू लव, आपका ये कोई पैशन भी हो सकता है, कोई काम भी हो सकता है जो आप काम शुरू करना चाहते थे, कोई किसी टैलेंट को, कोई कुछ काम आप करना चाहते थे, उसके साथ आपको एक आपका वो ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप उस काम को कर पा रहे हो। एंड रिमेंबर हु यू आर, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर को पहचाने कि आप हर तरह की नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ें हैं उनको आप अपने कंट्रोल में, आप उनसे बच सकते हो। किसी कोई भी डर आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर एक लाइट है, डिवाइन लाइट है। आप डिवाइन लाइट से कनेक्टेड हैं, आपको ब्लेसिंग्स है एंजल्स की। और अगर आपको इसलिए कोई भी हरा नहीं सकता। तो आपको अपनी पावर को याद करना, आप क्या कौन है आपको याद रखना है। फोकस ऑन द लाइट इन एवरीवन। और आप हर किसी में, जो भी कोई पर्सन से आप मिल रहे हो, तो उनमें आपको पॉजिटिविटी को देखना है। नेगेटिविटी या वहम, फालतू के वहम या नेगेटिव थॉट्स, इनको नहीं आने देना। हर इंसान के अंदर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है कि हर इंसान में कोई पॉजिटिव क्वालिटी होती है, तो वो आपको हेल्प कर सकती है। तो आपको नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करना, आपको पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है। एंड डोंट स्टॉप सक्सेस। फाइनल गाइडेंस आपके लिए आया है एंजल्स की तरफ से कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके प्लान्स हैं, रुकिए नहीं। आपकी लाइफ में आगे सक्सेस, 100% सक्सेस आ रही है। एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। तो ये 15 डेज़ में आपके पास ये जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, या किसी भी प्लान पर आप काम कर रहे हैं, कोई आप जिस भी चीज़ के लिए रिगार्डिंगली आप इस रीडिंग को देखते हुए आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने उन पर काम करिए, क्योंकि आपके लिए आगे सक्सेस आपकी वेट कर रही है, आपको रुकना नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर जो है आपने कार्ड चूज़ किया था, उस पर भी एक मैसेज था कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए आपको शांत होकर पीसफुली बैठना है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी कार्ड आया है पीस का। तो आपने अगर ये कार्ड चूज़ किया था तो रियली आपकी लाइफ में पीस आ रही है। तो अपनी पीस को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको जो भी, अगर आप हो सकता है कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करने, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, या कुछ भी सोशल आपकी क्या हो रहा है उससे आपको थोड़ी देर के लिए दूर होना है, और अपने आप को नेचर में आपको बैठना, नेचर में टाइम स्पेंड करें। ये कार्ड भी आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, हो सकता है सोशल मीडिया की तरफ से आ रही हो, कोई आप उन पर टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, तो आपको अपने आप को थोड़ा पीस में लाना है, और वो उन पर आप कंट्रोल कर पाएंगे जब आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे। अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखिए कि आप सोशल मीडिया जो भी आप ज़्यादा चलाते हैं, ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करते हैं अगर किसी चीज़ पर, तो उनका थोड़ा टाइम कम करें, और कुछ टाइम आप बिल्कुल उनको डिसकनेक्ट करिए उनसे, और कहीं बाहर नेचर में जा सकते हैं घूमने। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के पास ही कहीं कोई पार्क है, या कहीं भी पीसफुली आप जहाँ बैठ सकते हैं वहाँ बैठिए, या फिर आप मेडिटेशन करें। आपको मेडिटेशन करने से भी बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स आई हैं, और आप मुझे यहाँ पर एक मैस्कुलिन पावर में, अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो कि आप एक इतनी किसी भी टाइप की जो नेगेटिविटी है उन सब पर आप उस पर एक विजय पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो। तो अपनी जो आपको यहाँ पर जो मैसेज अपने साथ रेजोनेट हुए हैं तो वो आप ले लीजिए। एंड अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। एंड यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स हैं उनको क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग को क्लेम करें। कमेंट बॉक्स में आप एंजल्स को थैंक्स कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स कर सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगी है, मैसेज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप 2, अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है, ये पिक्चर आपको अच्छी लगी है, या फिर आपने इस क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है वाइट कलर के, तो आपका है ग्रुप 2। तो देख लेते हैं ग्रुप 2 आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। हम इस कार्ड को साइड पे रख लेते हैं। ग्रुप 2, मुझे आपकी लाइफ में
नेक्स्ट 15 डेज में आप कुछ ग्रोथ आपकी आती हुई नज़र आ रही है। ग्रोथ का कार्ड है, जो आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली है कि आप कुछ भी कर रहे हो वहाँ पर आपको ग्रो कर रहे हो, आप अपने कामों में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हो। आपकी ऐसी एनर्जीज फील हो रही है कि आपका फेथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपका फेथ बढ़ रहा है, आपको ट्रस्ट आपका लोगों पर, भगवान पर आपको फेथ, एक अपना ना जो भगवान पर ट्रस्ट करना, और आप जहाँ पर भी आप विश्वास करते हो, खुद पर विश्वास आपका बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है भगवान पर मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हो, या जिनको आप लोगों पर ट्रस्ट कर पा रहे हो, खुद पर ट्रस्ट कर पा रहे हो, खुद पर आपका एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी बिजनेस में, काम में एक अलग सी ग्रोथ नज़र आ रही है। एंड कुछ भी जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, आपकी लाइफ से कुछ रिलीज़ होने को रेडी है। आप उसको पकड़ कर नहीं रखिए, क्योंकि अब आपने उसको पकड़ा हुआ, तो जस्ट उसका ये यहाँ पर कार्ड भी 9 नंबर का है कि जो कि टाइम आपका अब आ गया है, कि जो भी आपको नेगेटिव आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो भी चीज़ें हैं आपको स्टक करती हैं, आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं, आपके लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं आपकी ग्रोथ से, आपको आगे बढ़ने से, जो चीज़ें, जैसे इस कार्ड में भी आप देखो यहाँ बंधा हुआ फील कर रहा है, जिस भी चीज़ों से कोई बिलीफ सिस्टम्स हैं या कुछ भी है, उन सबको आप रिलीज़ कर रहे हो और अपने आप ग्रो कर रहे हो। अपनी ग्रोथ के लिए, अपने 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 कामों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर जहाँ आप मनी को लेकर, मुझे लगता है कि मनी को लेकर अगर आप पहले, आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि अब आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप बैलेंस, अपने आप को एक जस्टिस की वेट कर रहे थे, कि अपने खुद के जो एक पहचान बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए लाइफ में अपने आप को आप देख रहे थे। हो सकता है कहीं पहले आप पैसों को लेकर, यहाँ जैसे ये वाला कार्ड दिखा रहा है कि पैसों को लेकर आप बैठे सोच रहे थे कि क्या मनी को आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, या मनी को लेकर आप, अपने मनी को लेकर आप कहीं रुके हुए थे। तो वहाँ से अब आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी लाइफ को एक बैलेंस एनर्जीज आपकी मुझे होती दिख रही है। आप उस जिस पैटर्न में आप बंद थे, या मनी को लेकर आपकी जो सोच थी, उससे आप थोड़ा बाहर निकल रहे हो। मनी को लेकर, रिश्तों को लेकर, या फिर अपनी खुद की ग्रोथ को लेकर अगर आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं फील कर पा रहे थे, बैलेंस की वेट कर पा रहे थे, तो अब आप अपने खुद की एक पहचान, खुद की जो सेल्फ से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी खुद की एक पहचान को देख पा रहे हो, आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है कि इस तरह की आप एनर्जी में हो कि आप उसको बैलेंस कर रहे हो। अपनी जो जो अपने ड्यूटीज़ को, और अपनी खुद की जो एक सेल्फ होती है, अपनी खुद की पहचान जिसको कहते हैं, उसको आप कर रहे हो। अपने खुद के लिए आप अपने एक्शन ले रहे हो, सेल्फ लव में आते हुए नज़र आ रहे हो। और किसी भी पैटर्न से, किसी भी तरह के जो आपको सर्कल में आप जैसे इसको देख रहे हो, ये अंदर बंद थे, ये कोई भी जो पैटर्न थे जो आपको रोक रहे थे, उन सबको आप रिलीज़ कर रहे हो। रिलीज़ करके अपनी लाइफ से निकाल कर, और उन चीज़ों से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अगर आप वेट कर रहे थे किसी पैटर्न से बाहर निकलने की, किसी जो अपनी नॉलेज को यूज़ करने की, 3 नंबर का कार्ड है ये, कि अपनी नॉलेज को, अपनी स्टडीज़ जो आपने की है, या अपने कोर्सेज़ किए, उनको यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से बैलेंस लाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। और जिससे कि आप मनी को भी अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में यूज़ कर सको, अब मनी को आगे और ग्रो कर सको। इस टाइप से अगर आप एनर्जीज आपकी हैं कि आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और अपने जो पुराने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं या पैटर्न चले आ रहे हैं, उस पैटर्न को तोड़ के आप आगे निकलना चाह रहे हैं, तो आपके लिए रीडिंग ये 2 है। आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं कि आप उन सब, जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, वो जो भी, जहाँ पर भी आप कंफ्यूज थे, जो ये 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज दिखा रही हैं, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न थी, आप अपने काम कर रहे हो, बहुत सारा अपने मनी के लिए भी अपने बहुत सारे काम हैं आपने किए हैं, इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं आप सोच में हो कि आप देख ही नहीं पा रहे थे कि आप ये जो इतना, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे अपने खुद के बिजनेस पर, काम पर। तो वहाँ से आप अपनी लाइफ में कुछ नया, आपकी लाइफ में आप प्लान कर पाओगे। इस ऑफ सोर्ट से दिख रहा है कि जो अब ये नया प्लान आप 15 डेज में करने वाले हो, अपने खुद के लिए एक आवाज़ उठा रहे हो, खुद के लिए जो आप अब आगे बढ़ रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये फ्रूटफुल चेंजेस हैं, कि सक्सेस आ रही है, आप कामयाब हो रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो कहीं आप सेलिब्रेट कर रहे हो किसी तरह की कोई सक्सेस को, या अपनी इस ग्रोथ की एनर्जी जो आपकी है, इस ग्रोथ को, या आप ना जिस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल के इस ग्रोथ को एंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। और यहाँ पर आपकी जो भी आपने काम किया था, जो ये 7 फंटिकल में भी जो आपने इतने सारे काम किए थे, वो 8 नंबर की कर्मा का कार्ड दिखा रहा है कि आपके जो कर्मा का जस्टिस आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी आप जस्टिस की वेट कर रहे थे, यहाँ पर भी एक जस्टिस का साइन है
कि आपका अब जो जस्टिस आपके साथ फाइनली जस्टिस किया जा रहा है, जहाँ पर भी आप स्टक थे, जहाँ आपको आपके कर्मों का हिसाब की आपको कर्मों का फल मिल रहा है अब आपको, जहाँ पर आपको रुके हुए थे, स्टक थे, वहाँ से अब आपको निकाला जा रहा है। और आप अपनी एक जो एंजल्स जो हैं आपके साथ एक फेयर जस्टिस कर रहे हैं कि आपकी जो 8 नंबर का कार्ड आपके कामों को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है। तो जो भी आपने मेहनत की इस पैटर्न को ख़त्म करने के लिए, उस सर्कल से बाहर निकलने के लिए, वहाँ से आपके लिए जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपके कर्मों का आपको फल, अच्छा फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है, जो कि अगर आपको इमोशनली, अगर आप कहीं बंद थे, किसी के कंट्रोल में थे, तो इमोशनली भी आपको कोई सपोर्ट आ रही है रिलेशनशिप्स में, कोई आपकी कोई हेल्प कर रहा है, कोई पर्सन हो सकता है, या यहाँ पर सिंपली आपके बच्चे भी हो सकते हैं, जिनकी सपोर्ट से आप अपनी जो भी आपकी एक लिमिट्स थी उनसे आप बाहर निकल पा रहे हो, और अपनी नॉलेज को आप आगे ग्रो कर पा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हो, और जहाँ आप इंजॉय करना चाहते थे वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पा रहे हो, इंजॉय कर पा रहे हो। और ये यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी मैसेज है कि अपनी कंट्रोल में आप कर रहे हो, मनी को अपने कंट्रोल में कर रहे हो, काम जो है आपका, जो भी आपकी इंटेलिजेंट है उसको आप मोर इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, कि अपने जो भी आपका टैलेंट था, यहाँ पर भी आपको विजडम का मैसेज दिया मैंने कि अपने आर्ट, जो भी आपके पास काम है उसको आप कर रहे हो, अपने बिजनेस को, जैसे क्वीन होती है कि अपने काम को भी और अपने रिलेशंस को भी इक्वली आप देख पा रहे हो, और अपनी खुद की केयर कर पा रहे हो, और अपने फैमिली की, और जो आपके अंडर जो लोग आते हैं, आपके छोटे भाई बहन है, या कोई भी आपके, अगर आप बॉस की तरह से देखें, अगर आप जॉब में देख रहे हो, तो अपने अपने कोलीग्स की, अपने जो आपके वहाँ पर वर्कर्स हैं उनकी भी आप अच्छे से केयर कर पा रहे हो, उन पर कमांड आपका, पूरा कमांड आपका है, कि आपकी अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल है, अपने काम पर आप कंट्रोल कर पा रहे हो, और जो भी आपके जो विशेज़ हैं उनको अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू आप हेल्प, अपने काम करके उसको ग्रो कर रहे हो, अपने बिजनेस में आप अच्छे से ग्रो कर पा रहे हो, बिजनेस को या आपकी जॉब को पर आपका पूरा कंट्रोल है, और आपकी जो ग्रोथ है वो, मुझे यहाँ पर ये जो ट्री दिखा रहा है उसकी बहुत सारी जड़ें हैं जो ग्लोब के ऊपर है, कि आपकी कोई काम आपका हो सकता है ऑनलाइन काम है, जो हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहा है और नेम फेम बढ़ा रहा है, वो आपकी ग्रो जो है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अलग अलग दूर दूर तक कंट्रीज तक हो रही है, कि आपकी अलग अलग जगह बैठे हुए लोग आपकी जो काम से आपको हेल्प ले पा रहे हैं, आप, या आपका बिजनेस आपका ग्रो हो रहा है, कि ग्लोबली आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हो, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ा पा रहे हो, और खुद पर आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, इससे आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, और लोग भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी ये 8 नंबर का कार्ड है, कि 5 नंबर का कार्ड है, जो कि स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। और फाइनली जो आप रिलीज़ कर रहे हो, ये रिलीज़ करना जो भी है, किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी थी, यहाँ पर जो ये हर्मिट का कार्ड भी दिखा रहा है, कि सब कुछ होने के बाद भी थोड़ा सा सैड वाली जो एनर्जीज है, कि लोगों को हेल्प करते करते, आप अगर लोगों को हेल्प करते करते थक गए, तो यहाँ पर जो आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो, ये चेंज आ रहा है आपके अंदर, कि अब आप औरों को भी गाइड कर रहे हो, लेकिन आप खुद की भी हेल्प कर रहे हो, खुद के लिए कंट्रोल कर रहे हो अपनी लाइफ को। और जो ये लाइट आप औरों को दिखा रहे थे, तो वो आप अपनी अपनी लाइफ में भी आप उस लाइट को यूज़ कर पा रहे हो। इन सैड एनर्जीज से आप निकल के, आप अपनी ये जो सैड एनर्जीज जो थी, ये आपको, इनको आप रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ से, कि अपनी लाइफ से कोई भी तरह की सैडनेस थी, या बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया, लोगों को हेल्प किया, लेकिन कई बार होता है ना, आप बहुत ज़्यादा लोगों को ही रास्ता दिखाते रह जाते हो, बहुत हेल्प करते हो, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोग आपके साथ आपको, जो आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हो, सारा टाइम आप दूसरों के लिए करते हो। तो यहाँ पर एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, कि जो विंग्स हैं, वाइट कलर के विंग्स हैं, आपको पॉजिटिविटी और ऑनेस्टली आप काम करेंगे, तो आप जो ये लाइट आप औरों को दिखा रहे हो, वो लाइट आपकी लाइफ में भी एक रोशनी को लेकर आएगी। ये जो आपकी विजडम है, पीछे ये एंजल की लाइट है, ये आपकी नॉलेज है, इस नॉलेज से आप औरों को हेल्प कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी, ये अपने आप को भी खुद हेल्प कर रहे हो, जो सारी नेगेटिविटीज़ है उनसे उनको निकाल कर आगे ये जो कलरफुल यहाँ पर दिख रहा है, अपनी लाइफ को कलरफुल बना पा रहे हो। जो जैसे ही आप इस नेगेटिविटी को, जो भी आपकी लाइफ में है, जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हो, तो आप अपनी ग्रोथ को देख पाएंगे, और अपनी खुद की लाइफ को आप एक क्वीन की तरह से एंजॉय करते हुए, कि लग्जरीज आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जो ग्रोथ है, ये आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए हेल्प करेगी, कि आप अपने लिए अच्छी ड्रेसेस ले रहे हो, अच्छी तरह से जैसे क्वीन रहती है, सज धज के तैयार होके, और मतलब कि क्वीन टाइप में एक अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करना, और जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी चीज़ें जो चाहते हो, विशेस पूरी करो, और दूसरों का भी ख्याल रख पाओ, इस टाइप की आपकी एनर्जीज आ रही हैं। और
यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड, फाइनली एम्प्रेस का कार्ड आपको दिखा रहा है कि आप खुद लव एंड हार्मनी आपकी रिलेशंस में आ रही है। आपके अंदर इतनी काइंडनेस और इतना प्यार है कि आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो। अपनी अपनी जैसे ये एंजल ने यहाँ सपोर्ट किया हुआ है। जो क्वीन है, क्वीन की यहाँ पर एनर्जीज जो है, क्वीन की यहाँ पर भी एक एनर्जी, एम्प्रेस जो खुद ही अपने आप में क्वीन की तरह होती है कि अपनी उसके अंदर लव एंड काइंडनेस का सिंपथी, जो लोगों के साथ सिंपथी रखना, और यहाँ पर जो हार्ट का साइन है उस पर भी एक लव का, कि किसी तरह का कोई जो लव है आपकी लाइफ में, ये कोई जो ये न्यू पर्सन भी हो सकता है एस ऑफ कप से जो आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये आपके बच्चों के लिए भी हो सकता है कि बच्चों के लिए आपका उनके साथ कनेक्शन आपका अच्छा बन रहा है, आप उनको पूरी तरह आप उनको सपोर्ट कर पा रहे हो उनकी किसी लाइफ के गोल्स में। तो आपके साथ आपके जो फैमिली है, आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट, आपको ट्रस्ट कर पा रहे हैं। जैसे ये ऊपर यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि उनके बच्चे भी उनको सुन रहे हैं। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, अगर वो परेशान थे कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे, तो यहाँ पर अब आपकी जो एनर्जीज है 15 डेज में आप देखेंगे कि बच्चे भी आपकी कहना सुन रहे हैं, और आपको जो आप उनको गाइड कर रहे हो वो आपको ट्रस्ट कर पा रहे हैं, और आपका जो उनका आप पर ट्रस्ट बढ़ रहा है कि आपकी जो आप उनको गाइड कर रहे हो ये करना है, ऐसे करना, तो वो आपकी बात को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कर्मों का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। जो भी आपने गुड कर्मास किए थे उनका आपको एक तरह से रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, जो कि आपकी हर तरह से लाइफ में ग्रोथ करेगा। अगर आपको इमोशनली कहीं आप स्टक थे, कहीं प्रॉब्लम्स थी, आपको लग रहा था कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, या आप किसी पर्सन की वजह से आप नहीं निकल पा रहे थे, अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में वो सारे गुड चेंजेस आ रहे हैं कि आप खुद की केयर कर रहे हो, खुद से आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, और जो अच्छा नहीं है उनसे आप निकल रहे हो और खुद से उन्हें दूर कर रहे हो, जिन्होंने आपको, जिन पुराने बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, या कोई नेगेटिविटी या कोई डर हो सकता है जिसने आपको बांध के रखा था, उनको आप फाइनली रिलीज कर रहे हो, जिससे कि आपकी ग्रोथ को एंजॉय कर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपके मैसेजेस हैं, और एक किसी तरह से यहाँ पर जो आपकी हार्डवर्क को दिखा रहा है, जो भी आपने हार्डवर्क किया है, या आप जो हार्डवर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, या अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, और वो हार्डवर्क आपको आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर रहा है, उसका आपको गुड कर्मा मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है और आप अपनी लाइफ को एक एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। होल्ड द स्पेस एंड बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपके यहाँ पर एंसेस्टर्स आपको कोई बहुत ही विजडम वाले, नॉलेज वाले आपके कोई एंसेस्टर्स रहे हैं जिनके पास बड़ी पावर थी, स्पिरिचुअल पावर थी, तो वो यहाँ पर आपको भी कह रहे हैं कि अपनी पावर को अपने अपने कंट्रोल में लो। अपनी यहाँ पर जैसे ये वॉन्ड इसके हाथ में है, कि यहाँ पर इनके हाथ में भी वॉन्ड है, तो आपके पास कोई ना कोई पावर है, जो स्पिरिचुअल पावर है, टैलेंट है, उसको अपने उस पावर के साथ जुड़िए और अपने खुद पर ट्रस्ट करें। वो आपसे कह रहे हैं कि अपनी पोजीशन है उसको आप अपने कंट्रोल में लीजिए, अपना होल्ड रखिए उस पर, और अपनी लाइफ को हर तरह से अपनी लाइफ के डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, और ट्रस्ट करें कि आपको भगवान की तरफ से भी हेल्प मिल रही है और आप आगे बढ़ेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी। तो अपने विजडम को यूज़ करने के लिए, अपने लिए खुद के लिए एक्शन लेने के लिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। और यहाँ पर बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट आपसे कहा जा रहा है। वाइट कलर ऑनेस्टी को, प्योरिटी को दिखा रहा है कि आपको प्योर रहना है। जितना आप प्योरिटी के साथ, जितना आप अच्छी गुड पॉजिटिव चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाएंगे। एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि अपना डरिए नहीं किसी भी तरह की नेगेटिविटी से, और अपने आप को ऑनेस्टली आप अपने उस पर काम करिए, ब्रेव रहिए, बहादुरी से आप अपने ऊपर काम करेंगे। जो भी कोई नेगेटिविटी आती है, कठिनाई आती है, तो उसको आप अपनी लाइफ में आने ना दें। ऑनेस्टी और प्योरिटी के साथ आप जुड़े रहिए। तो वो आपको कह रहे हैं कि तब आप अपनी, जो यहाँ पर भी होल्ड किया हुआ है, तो अपनी पोजीशन को, अपनी जो ये आपकी लाइफ है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप अपने हाथ में खुद में लीजिए, खुद अपने हाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आगे बढ़िए। और किसी तरह की भी जो डर है उससे आपको डरना नहीं है, आप नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए। पॉजिटिविटी के साथ जुड़ने के लिए आप किसी तरह के आपको ऑनेस्टली काम करना है, कोई चीटिंग नहीं करनी किसी को, अपने काम को, प्योरिटी अपने कामों में लाइए, अपनी खुद की लाइफ में लाएं, अपने थिंकिंग में प्योरिटी को लाइए। कोई आप अपने जो स्पिरिचुअल अगर आप हैं तो मेडिटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई मंत्रास चला के रख सकते हैं। प्योरिटी जिसको कहते हैं कि घर में थोड़ा क्लींस होता है, आपकी लाइफ में क्लींजिंग होती है उससे,
तो जितनी आप क्लींजिंग करोगे, ये यहाँ पे क्लींजिंग के लिए, डीक्लटर करने के लिए भी कह रहा है कि जितनी आप क्लींजिंग करोगे तो उतना ही उन चीज़ों से, जिनसे आप, कुछ ऐसी चीज़ें पुरानी हो सकती हैं जिनसे आप जकड़े हुए, आपने उनको रखा हुआ है लेकिन वो किसी काम की नहीं है और वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। तो आपके एटमॉस्फेयर में, घर में आप चेक करें कहाँ पर कोई ऐसी सामान है या जो आपने पुरानी कोई चीज़ें रखी हैं जो कि आपको कोई बैड टाइम की याद दिला रही हैं, सैड इमोशंस की याद दिला रही हैं, तो उन चीज़ों को रिलीज़ करिए। कोई किसी तरह की पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई पास्ट की जो आपकी मेमोरीज हैं जहाँ पर आपको दुख मिला, या कोई लोगों की, कोई कुछ भी घर में कोई सामान पड़ा हो जो कि किसी की गिफ्ट दी हुई होती है और हमारे किसी काम की नहीं होती, तो उसको निकाल दीजिए, रिलीज़ करिए और किसी को, जिनको उनकी ज़रूरत है उन्हें दीजिए। अगर वो ठीक कंडीशन में है तो आप डोनेट करिए, अदरवाइज़ उनको डिस्कार्ड कर दीजिए, थ्रो कर दीजिए, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। और अपने आप को एक वाइट लाइट के साथ, प्योरिटी के साथ, जितना क्लींस अपना एटमॉस्फेयर रखेंगे, अपने घर की क्लींजिंग करिए और अपने आप की, खुद को जितना क्लींस रखेंगे उतना ही आप पॉजिटिविटी के साथ अपनी ग्रोथ को देख पाएंगे। और यहाँ पर आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? सी द बिग पिक्चर। आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर भी अपनी नॉलेज को यूज़ करिए। यहाँ पर भी 3 नंबर का कार्ड है। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने को रेडी हैं। 3 नंबर का यहाँ पर, कि आपको बिग पिक्चर को देखना है। जो भी अभी राइट नाउ आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें आपको जकड़े हुई हैं, उनको उनको छोड़िए, उससे आगे का देखिए। कि अगर आप यहाँ ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हैं या छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग या एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, तो आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। तो अपना जो भी काम आपके सामने आ रहा है उसमें से आप अपने दूर का नज़रिया देखिए। जैसे बर्ड भी यहाँ ऊपर से अपने नेस्ट पे बैठा है और ऊंचाई लाइट की तरफ देख रहा है, वाइट लाइट की तरफ देख रहा है। तो अपने आप को आप ऐसे रखिए कि जो बिग पिक्चर है, जो किसी एनर्जी, किसी अपॉर्चुनिटी जो आपको दिख रही है सामने, उसमें आपके लिए दूर, उसके लिए उसका रिजल्ट क्या होने वाला, उसकी तरफ अपना फोकस करें। एंड अपनी सेल्फ वर्थ को, नो योर वर्थ का कार्ड है कि अपनी वर्थ को, सेल्फ लव से जुड़िए, अपने आप को, अपनी केयर करें, अपने आप को खुशी के साथ इन्वॉल्व करें, अपने आप को, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उनके साथ जुड़िए। खुद की केयर करेंगे, सेल्फ लव करेंगे तो खुद ही आप अपनी नेगेटिव चीज़ों से दूर होते जाएंगे और अपने आप को वर्थ अपनी पहचानिए। यहाँ क्वीन की भी जैसे सेल्फ वर्थ को दिखा रहे हैं कि अपनी खुद की इंपॉर्टेंस, खुद के जो रिस्पेक्ट, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अपनी फोकस करें। एंड फाइनली आप देखेंगे कि टाइम फॉर अ डीप डाइव, कि अब जो टाइम आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे मैसेज है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, एक ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बड़ी जिसे यहाँ पर भी कहा गया कि एक बिग पिक्चर को आपने देखना है कि अपने जो आपके आगे काम आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, उसके लिए अपने आप डिजर्व करते हैं उस चेंज को। 9 नंबर का कार्ड आपका चेंज को एंड होने को बता रहा है कि वो सिचुएशन जो भी है रिलीज होने को रेडी है, इसे रिलीज करिए और अपने आप से प्यार करिए। आप खुशियों के लिए आप डिजर्व करते हैं खुशियों को, तो आप जितना अपने आप से प्यार करेंगे और अपने आप फोकस करेंगे, जो आपके सामने का अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उन पर फोकस करेंगे कि उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत बड़ी सक्सेस, लग्जरी, जो 6 नंबर का कार्ड दिखाता है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आने को रेडी है। तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करें और जो नेगेटिव है उसकी तरफ से अपने ध्यान बिल्कुल हटाना है, उसको रिलीज़ कर देना है। फोकस अपना उस पर रखना है, क्योंकि वो जो अब आप आगे काम करेंगे वो आपकी लाइफ में बहुत सारे जो ये फ्लावर्स दिख रहे हैं खुशियों के, आपकी लाइफ में कोई ये पर्सन आ सकता है जो कि आपकी यहाँ पे मैरिज के लिए भी किसी पर्सन के लिए कार्ड हो सकता है कि कोई मैरिज का कोई पर्सन है जो आपको वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे वापस आता हुआ पर्सन भी मुझे लग रहा है कि जो आपको दिख नहीं रहा अभी, आपकी लाइफ में कोई पर्सन वापस आ रहा है, कोई रीयूनियन हो सकता है जो इस टाइप से। तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स एंजल्स की तरफ से हम और देख रहे हैं कि अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर सेकंड मैसेज है, मीटिंग है, कोई पर्सन जो मैंने अभी बोला लौट के आ रहा है, कोई यहाँ पर भी, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, मिल सकते हो आप किसी से, और ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। आप जो इस ब्लेसिंग की आप वेट कर रहे हो लेकिन आप जकड़े हुए हो, कहीं पीछे आप स्टक हो, इस वजह से आप देख नहीं पा रहे थे, तो वो आपके रास्ते में ही है। जस्ट आपको रिलीज़ करना है नेगेटिविटी को और आप उसको देख पाएंगे। फॉरगिव एंड रिलीज़ का कार्ड है, फॉरगिव एंड रिलीज। हर किसी को जो भी आपको लाइफ में लगता है जिनकी वजह से अगर आप कहीं स्टक हो, जो हमने अभी बात की थी कि कोई पास्ट की मेमोरीज हैं, जो कोई लोग हैं जिनकी वजह से लाइफ में दुख आया, तो आपको उन सबको अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है। आप उन सब दुखों को रिलीज़ करिए और अपनी लाइफ में अबंडेंस के लिए आप रेडी रहिए। और आपके लिए मैसेज है, कम्युनिकेट क्लियरली। और जो भी आपके लाइफ में पर्सन है जिनसे आप कुछ बात अपनी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो उसको क्लियरली एक्सप्रेस करें। अगर आप प्रेयर्स भी कर रहे हैं तो क्लियरली प्रे करें। अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दें कि आप जो बात कहना चाहते हैं
सामने वाले आपकी बात को समझ सकें। एंड मेडिटेशन जो ये आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव फेज है ये जो है, अब इसमें से आप निकल के पीस में आप जा सकोगे, अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कर पाओगे। तो आपको मेडिटेशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको आंसर नहीं मिल रहा, वो आप मेडिटेशन के थ्रू देखेंगे कि आपको अपने अंदर ही वो आंसर आपको मिलेंगे। डिवाइन की तरफ से कोई साइन मिल सकता है, किसी और पर्सन की वजह से आपको कोई आंसर मिल सकता है। लेकिन तो आप जितना आप शांत होंगे, अपने आप को मेडिटेशन के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जोड़ेंगे, नेगेटिविटी से दूर करेंगे, उतना ही आपको खुद आंसर्स और जो सोल्यूशंस मिलते नजर आएंगे। एंड इन द नियर फ्यूचर अगर आप कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, अभी रीडिंग देखते टाइम भी अगर आपके माइंड में कोई प्लान चल रहा है कि आप उस पर ग्रोथ के लिए आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे उस पर आप काम करिए, हार्ड वर्क करिए, ऑनेस्टली उस पर काम करते जाइए। और जब जितना पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप इन द नियर फ्यूचर आप उसमें अपनी ग्रोथ और सक्सेस को देख पाएंगे। एंजल्स आपके आंसर दे रहे हैं यहाँ पर इस कार्ड के माध्यम से कि आपको जो भी मन में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर आपको थोड़े ही दिनों में देखने को मिलेगा। जस्ट आपको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होना है और यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होना, नेगेटिव चीज़ों से दूर होना। तो ये कार्ड भी यहाँ पर ये दे रहा है, सीक आउट अ मोटिवेशनल पॉडकास्ट और वीडियो। तो यहाँ पर किसी के लिए हो सकता है जिन्होंने ये कार्ड को चूज़ किया है, हो सकता है आपको नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए कोई कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई मोटिवेशनल जो पॉडकास्ट होते हैं वो सुनिए, कोई पॉजिटिविटी जिससे आपको ग्रो करने के लिए आइडियाज़ मिलते हैं, सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और आपका खुद पे ट्रस्ट बन पाता है। कोई पॉजिटिविटी वाले मोटिवेशन वाले देखिए, कोई वीडियोस देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है। ग्रुप 2 आप कोई इस टाइप के आपको अपनी लाइफ में ऐसे कोई वीडियोस देखना, उनको आप अपना शुरू कीजिए, कुछ ढूंढिए अपने लाइफ में कि जो भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसके आपको जो जिनसे आपको मोटिवेट हो सको ऐसे वीडियो देखें। और सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देख सकते हैं कि उन्होंने काम कैसे किया। आप यहाँ पर 15 डेज में मुझे आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसको कहते हैं ना एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, खुद को रिलीज़ करके और अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हुए मैस्कुलिन एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं मुझे आप। और जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और आपको अगर कोई पर्सन से हेल्प नहीं मिल रही तो आप अपने लिए आप कहीं कोई वीडियोस देख सकते हैं, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ग्रुप 2 आपको यहाँ पर जो मैसेज रेजोनेट हुए हैं उनको ले लीजिए, और जो नहीं हुए उनको जाने दीजिए, वो और किसी के लिए होंगे। और अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि आपको ग्रुप 1 भी देखना चाहिए, तो आपको ग्रुप 1 की वापस जाके आप ग्रुप 1 की वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ मैसेज अच्छे लगे, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करें। एंड ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं इनको अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए, ताकि आपकी ये एनर्जीज़ को आप जो गुड यहाँ पे चेंजेस हैं इनको आप अपनी एनर्जी में एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को, और थैंक्स कर सकते हैं एंजल्स को, एंसेस्टर्स को। कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखकर आप एंजल्स को थैंक्स कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।